हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे जो वेब सर्विस अपन ने बनाई है उसको iOS ऐप में कैसे लेंगे। तो इसके लिए अपन ने एक क्लास बनाई है, मॉडल क्लास NS ऑब्जेक्ट से उसको इनहेरिट किया है। उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे, जिससे अपन उसको आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ उसको अपन सिंथेसाइज में उनके वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। उसके लिए अपन इसको आउटसाइड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब अपन वेब सर्विस में जाते हैं जहाँ से अपन को डाटा लाने हैं। वेब सर्विस का अपन ने क्या किया, इसमें मेथड डिफाइन किया, गेट टू फ्रॉम सर्वर। ये अपने मेथड को क्या सर्वर से डाटा ला देगा। सबसे पहले मेथड अपन डिफाइन किए, उसके लिए अपन इसके मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में जाता है गेट टू फ्रॉम सर्वर और सबसे पहले ऐप डेलीगेट और रेस्पॉन्स डाटा जो भी आएगा उन दोनों को इनिशियलाइज और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ये ऐप डेलीगेट हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स डाटा जो भी। अब अपन पी डाटा के अंदर अपने जो भी एक्शन है गेट स्टूडेंट, जो अपने इससे पहले वीडियो में देखा, जो स्टूडेंट एक्शन सारे स्टूडेंट के डाटा लेने हैं, उसके लिए अपन ने उसके गेट डाटा को उसके पीओ डाटा में इनकोडिंग के साथ स्टोर कर दिया और उसकी डाटा की लेंथ को अपन स्टोर कर देते हैं पी डाटा लेंथ। अब रिक्वेस्ट यूआरएल बनेगा उसके जो भी है http://mathri-app.com डेमो ऐप गेट डाटा डॉट php। उसको अपन म्यूटेबल यूआर रिक्वेस्ट में यूनिट यूआरएल में डाल के उसकी बना देंगे और उसको पोस्ट के रूप में कनेक्ट के रूप में भेज देंगे अपन। और यहाँ अपन NS लॉक में रिक्वेस्ट को भेज देंगे। अगर डाटा रिसीव होएगा तो उसका रेस्पॉन्स डाटा में उसके डाटा ऐड हो जाएंगे। अगर डाटा रिसीव होगा उसका तो ऐड हो जाएगा। अगर डाटा में एरर है तो अपन यहाँ अलर्ट बॉक्स में दिखा देंगे टाइम आउट, ये जो भी मैसेज है जैसे अपन उस मैसेज को यहाँ दिखा देंगे और डेलीगेट से वापस उसमें मेन क्लास में जहाँ से कॉल हो रहा है उसको भेज देंगे। अगर डाटा आता है तो अपन क्या करते हैं, उस NS स्ट्रिंग से रेस्पॉन्स डाटा को लेंगे और उसमें डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे। क्योंकि डिक्शनरी होती है जो ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है, जैसे अरे लिस्ट होती है एंड्रॉयड में, इस तरह इसमें डिक्शनरी होती है और उसकी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे, अपने दिखा देंगे इसमें। अब इसके ऊपर रन करके देखते हैं। यहाँ अपन इसकी ऐसा वीडियो में अपन केवल उसके डाटा आ रहा है उसी का वीडियो बना रहे हैं, तो डाटा कैसे दिखेगा वो नहीं, अपन डिबग में NS लॉग से उसको प्रिंट करा रहे हैं। ये देखो उसमें यूआरएल अपना कॉल हुआ मैथ्री ऐप का और डाटा उसके NS लॉग में रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट हो गई। ये जेसोन इसके अंदर आ गया है। अब अपन जाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है iOS एप्लीकेशन में। मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जो ऐप डेलीगेट को कॉल करता है। ऐप डेलीगेट ऐड होता है, उसमें अपन एक विंडो वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर अपन विंडो को दिखाते हैं, जो फ़ोन की विंडो में दिखेगी। विंडो में अपन इनिशियलाइज कर देंगे मेन स्क्रीन को, फ्रेम को बना देंगे उस विंडो के और उसको विंडो को अलोकेट कर देंगे। उसके बाद अपना मेन कंट्रोलर या व्यू कंट्रोलर है, उसके XIB को XIB के थ्रू यूज कर रहे हैं। स्टोरी बोर्ड भी होता है, उसकी XIB को निप नेम से लोड कर देंगे। ये XIB में कुछ नहीं है, सिंपल व्यू है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन टेबल और जो भी रखेंगे, ये भी केवल व्यू है जिसको दिखाने की। XIB को लोड कर देंगे, नेविगेटर कंट्रोल में उसको अटैच कर देंगे उससे व्यू कंट्रोलर को और विंडो को विजिबल कर देंगे। ये अपन इसमें ऐप डेलीगेट मेन में करेंगे, उसके मेन फाइल में, तो ये आ जाएगा। अब अपना व्यू कंट्रोलर देखते हैं। व्यू कंट्रोलर में अपन वेब सर्विस डेलीगेट है उसका बताएंगे। जब अपन को वेब सर्विस को डाटा को वापस जिस क्लास से कॉल उसमें भेजने के लिए अपन डेलीगेट यूज़ करते हैं। यहाँ अपन एम प्रोग्रेस हेड है जो एक लाइब्रेरी है, ये गिटहब पे मिल जाएगी। इसमें ये जो प्लीज़ वेट और दिखाने के लिए जो भी प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ लाइब्रेरी है जो ये आ रही है वो उस इसको एम ब्रोकर से लोड करता है। व्यू कंट्रोलर मेन में है। व्यू कंट्रोलर मेन में जब भी वो फंक्शन कॉल होगा और जो वैल्यू डाटा रिटर्न होएगी इसमें इस मेथड के थ्रू, तो अपन अभी जो प्रोग्रेस बार जो लोड हुई हुई है उसको विजिबिलिटी को एनिमेटेड फॉल्स का हाइड कर देंगे। इसको यहाँ से अपन जब भी लोड होएगा तब उसको हाइड कर देंगे।
अब अपने हेडर फाइल में आते हैं। अब आपको देखते हैं प्रोटोकॉल, जिससे अपन को डाटा को वापस मेन क्लास में भेजना जहाँ से कॉल हो रहा है। उसके लिए अपन प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, वेब सर्विस डेलीगेट। उसके अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं, गेट स्टूडेंट डेटा, और डिक्शनरी के रूप में डाटा। अभी इस वीडियो में अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन डिक्शनरी के रूप में डाटा, जो भी डाटा आ रहा है उसको भेज देंगे। यहाँ पहले एक वीक के आईडी से डेलीगेट लेंगे। इस डेलीगेट का रेफरेंस जो मेथड कॉल करता है उसके कंट्रोलर का डेलीगेट सेल्फ पास कर देंगे, जिसके थ्रू वो वेब मेथड कॉल होगा। यहाँ अपन वेब सर्विस का वेरिएबल एलोकेट किया, उसके डेलीगेट में जो कॉल कर रहा है उसको एलोकेट कर देंगे, तो ये इसमें वैल्यू आएगी। इसके थ्रू अपन वापस डाटा कॉल करके बैक आ जाएंगे। अब यहाँ अपन ने मेथड कॉम किया, गेट टू फ्रॉम सर्वर, गेट टू फ्रॉम सर्वर कॉल किया, और यहाँ प्रोग्रेस व्यू जो भी डायलॉग भी दिखेगा उसका प्रोग्रेस कॉल करने के लिए कॉल किया। इस तरह ये अपना लेबल दिखेगा। इसमें अपन देख रहे हैं, देखो गेट स्टूडेंट, ये एक लाइब्रेरी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए। ये मेन मेथड में जाएंगे, यहाँ से डेलीगेट अगर है इनिशियलाइज हुआ हुआ अपन ने भेजा हुआ है, तो अपन वापस ये मेथड को मेन फंक्शन को भेज देगा। ये अपन प्रोटोकॉल में कॉल किया हुआ है। यहाँ अपन ने हेडर फाइल में उसको इंपोर्ट किया हुआ है, तो अब इस मेथड को अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अपन उसको व्यू को हाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके डाटा को दिखाएंगे। थैंक्स।